everyone, welcome back to my YouTube channel. So I'm Riya Kumari and I'm pursuing my MBBS from Nepal. Currently I'm first year MBBS student. So I'll be telling you about the Nepal medical colleges and what are the procedure, what are the fees and classes कब से start होते हैं, eligibility criteria क्या है and everything, the counseling process, everything that the mistakes that you don't do during your counseling. So basically यहाँ पे जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो होता है आई थिंक दिवाली छठ के बाद होता है, ठीक है। और हमारा जो होता है वो मई में होता है वहाँ पे, तो थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। 6 महीने का आई गेस हो जाता है, डिले चलता है इंडिया से, ठीक है। एंड हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर इंडियन स्टूडेंट, इट इज़ बेसिकली हमारा नीट का मार्क्स है। तो यहाँ पे जो काउंसलिंग होता है पूरा ट्रांसपेरेंट है, हाँ। बट जो कॉलेज की फ़ीस है, अगर तुम अभी तुम्हारा नीट ख़त्म हुआ है तो तुम कॉलेज विजिट करो, जो कॉलेज तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम वहाँ पे अपना सीट बुक कर लो। सो दे विल टेल यू, आई थिंक अराउंड अभी 50 to 60 समथिंग होगा, और मे बी बढ़ गया होगा, लाइक वो कॉलेज वाला अपना लिस्ट निकालते हैं बाद में। तो 50, 60, 65 समथिंग फ़ीस होगा, अभी मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो तुम वहाँ जा कर के अपना सीट बुक कर लो। वो लोग तुमसे तुम्हारा 12th का 10-12 का मार्क्स और तुम्हारा जो नीट का मार्क्स होता है वो बेसिकली यहाँ पे लगेगा। फिर जो तुम्हारा काउंसलिंग प्रोसेस होगा उसके लिए तुम्हें काठमांडू जाना पड़ेगा। इस बीच में तुम्हारा फॉर्म्स वगैरह निकलता है, सो मेक श्योर कि तुम्हारे पास एक अच्छा काउंसलर हो। अदरवाइज़ तुम कॉलेज जाओ, वहाँ पे सारा पूछो, क्योंकि बीच में जो तुम्हारा प्रोसेस का फॉर्म वगैरह निकलता है ना, तो वो तुम्हें हाँ MEC का फॉर्म होता है, तो तुम्हें वो चेक करते रहना होगा कि कब निकल रहा है, कैसे निकल रहा है। और अदरवाइज़ एक अच्छा काउंसलर चुनो। तो मैंने अपने केस में एक मेरे काउंसलर थे, उन्होंने मेरा सारा चीज़ देखा था, सारा प्रोसीजर सब कुछ। मुझे बस बीच में काठमांडू जा कर के मेरा काउंसलिंग अटेंड करना पड़ा था, और काउंसलिंग पूरा ट्रांसपेरेंट था। अगर तुम्हारा मार्क्स सही आ रहा है तुम वहाँ जाओ, तुम्हारा 3 दिन का काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है बेसिकली। तो फर्स्ट डे जो तुम्हारा मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक वाइज आएगा तुम्हारा, जो फॉरेन कैंडिडेट्स होते हैं रैंक वाइज तुम्हारा आता है। मेरा फर्स्ट डे ही था, और उसके में तुम अंदर जाओ तो वहाँ एक स्टेज रहेगा, तुम्हारा जो रैंक होगा उस अकॉर्डिंग तुम उस स्टेज पे जाओ। तुम्हारे पे पूरा डिस्प्ले करेगा नेपाल के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ तुम्हें डिस्प्ले करेगा, और तुम जा कर के बस उस माइक में बोलो आई वांट टू चूज़ दिस कॉलेज। फिर हो गया, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट है। इट्स नॉट लाइक कि तुमने सीट बुक कर लिया तो तुम्हें वो कॉलेज मिलेगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। अगर तुम्हारा मार्क्स अच्छा है तो तुम्हें बाकी के कंपेयर में वो कॉलेज पहले मिलेगा, सो मेक श्योर दैट ऑल्सो। और हाँ, अगर तुम कॉलेज जा करके सीट बुक कर रहे हो, अगर तुम्हें लाइक एडमिशन नहीं मिला तो तुमने जितना पैसा बुकिंग के लिए पे किया है वो तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा। बट फॉर देट तुम कॉलेज विज़िट कर लो और वहाँ से सारा चीज़ पूछ लेना। लाइक मेरे कॉलेज में पैसा वापस हो जाता है। बट आई विल टेल यू कि तुम्हें जो कॉलेज लेना है ना, प्लीज़ गो देयर एंड विजिट एंड देन कन्फर्म, बिकॉज यू नीड टू सी द पेशेंट फ्लो, you need to see the college and hospital, everything, because you are going to study there for 5.5 years. You have to be satisfied from that college ना, कि हाँ मुझे ये कॉलेज लेना है। बिफोर टेकिंग दिस कॉलेज आई लिटरली विजिटेड 4 times टू दिस कॉलेज, लाइक लिटरली आई विजिटेड 4 times, क्योंकि मुझे सेटिस्फाइड होना था कि मुझे साढ़े 5 साल यहाँ पढ़ना है। अगर तुम्हारे माइंड में एक बार तुम सेटिस्फाइड हो जाते हो तो तुम एक कंपैरिजन भी हो जाता है ना तुम्हारे दिमाग में कि हाँ इट्स गुड। एंड सेकेंड आई विल टॉक अबाउट द लाइक यहाँ पे सब्जेक्ट्स। हाँ देखो, यहाँ पे 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, पेपर वाइज होता है। दैट आई विल एक्सप्लेन इन एनी अदर वीडियो, वो बहुत दूसरा चीज़ आ गया। सेकेंड हो गया तुम लैंग्वेज की बात करती हूँ। सो क्लास में इंग्लिश बोला जाता है। आई विल टेल यू एकदम ट्रांसपेरेंटली, आई वोंट फिल्टर आउट एनीथिंग, ठीक है गाइज, सो दैट यू विल it will be better for you to take the decision whether you want to pursue your MBBS from Nepal or not. But देखो, तुम किसी भी अदर कंट्री में जाओगे, if you are going to Russia you have to learn the Russian language, okay? If you go to China you have to learn the Chinese language. And in Nepal is basically like लोग को हिंदी आ रही होती है। if you are from बिहार उनको मैथिली आ रहा होता है। so विराटनगर में तो मैथिली, like अगर तुम्हें मैथिली आता है ना तो यू विल बी एबल टू डू, लाइक हाँ मैथिली यहाँ ज़्यादा बोलते हैं लोग। एंड क्लास में इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, नेपाली में ही पढ़ाया जाता है। अगर तुम बिहार से हो तो तुम नेपाली ईजीली समझ जाओगे, थोड़ा तुम्हें कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अगर दूसरे कंट्री में आ रहे हो ऑफकोर्स तुम्हें दूसरा लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक इंग्लिश से काम चल जाएगा, हिंदी से काम चल जाएगा, बिकॉज व्हेन
when you will be about to deal with the patient, you must know that language. And तुम 3-4 महीने में आराम से सीख जाओगे अगर तुम सीखना चाहते हो, ठीक है. इट्स नॉट द बिग डील. ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं समझ में आने वाला. तुम्हें ऐसा विराटनगर की मैं बात बोलूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं बिहार में नहीं हूँ. मुझे ऐसा ही लग रहा होता है कि मैं बिहार में ही हूँ, ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू द हिली एरिया लाइक काठमांडू, क्योंकि हम लोग काउंसलिंग के टाइम पे विज़िट किए थे, हाँ, तो वहाँ का जो हिली एरिया का नेपाली लैंग्वेज होता है, लाइक नेपाली लैंग्वेज एक ही है बट उनका जो एसेंट होता है वो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. बट 1 साल में तुम समझ जाओगे. सो इट वॉज अबाउट द लैंग्वेज बैरियर, जो कि ज़्यादा नहीं है. सो बी चिल. अकॉर्डिंग टू रशिया एंड चाइनीज़ उतना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. टीचर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव है. एंड देन क्लासेस, तो क्लासेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा होता है. बट हाँ, मेडिकल कॉलेज में तुम्हें खुद से ही पढ़ना होता है. इफ़ यू आर इवन अटेंडिंग द क्लास, यू हैव टू स्टडी बाय योर सेल्फ. तुम्हें बुक्स रीड करनी पड़ेगी. इट्स नॉट लाइक स्कूल, ओके. सो पढ़ाई के बाद तो मैं यही कहूँगी कि तुम्हें खुद से ही पढ़ना पड़ता है. बाकी पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है. लाइक जो आई वुड टेल कि बिहार में जो प्राइवेट कॉलेजेस के कंपेयर में यहाँ पे पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है. And this was all thing. And if you want know anything, please let me know in the comment section, because अभी मुझे उतना याद नहीं आ रहा है कि और मैं क्या प्रोवाइड करूँ. लाइक दिस was the all thing that you must know about the counseling process. हाँ. And if you like my video, support me and do comment me next video on which topic you want, whatever you want to know about the MBBS in Nepal. I'll be there to help you guys, because I know कि अभी तुम्हारा नीट ख़त्म हुआ है. नीट से अभी तक के जर्नी में ना अभी बहुत टाइम लगेगा नेपाल में कॉलेज स्टार्ट होने में. तो तुम लोग सर्च कर रहे होगे. that even I was doing and I didn't get the information at that time and I was panicking a lot. मुझे लगा तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, मेरा एडमिशन हुआ स्टार्ट हुआ कि नहीं. सो प्लीज़ डू कमेंट. I'll let you know everything and I'll try to make video on that and post it on YouTube. Please subscribe my YouTube channel and do support me. Bye bye.